प्यार और भरोसा दोनों विश्वास पे टिका होता है। अगर यह भरोसा और प्यार ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी बीच जब कुछ होने लगता है, जिसमें इस घटना में यह होता है कि एक आदमी अपने ही प्यार को इस कदर जीत लेता है जिससे उस पर ज़्यादा प्यार करने लगता है और भरोसा भी ज़्यादा जताने लगता है। लेकिन उसी बीच जब प्यार ज़्यादा बढ़ने लगता है तो उसी बीच उस आदमी जो होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। और जो उसकी हत्या करने के बाद जो उसका सामने जो रिपोर्ट आता है, उसकी पूरी सच्चाई निकल के सामने जो आती है, तो इससे भी पुलिस भी हैरान हो जाती है। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई आप जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान के ही हनुमानगढ़ ज़िले के। और उसी हनुमानगढ़ ज़िले के पास ही थाना लगता है रावक्सर थाना। रावक्सर थाने के पास लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक नहर 17 जुलाई 2022 को सुबह दो व्यक्ति उसी साइकिल से उसी नहर पे जा रहे होते हैं। तभी उन्हें जो साइड में दिखता है एक आदमी का ऐसे ही बॉडी दिखता है, जो बोरी में होता है उसका सर उस बोरी से बाहर निकला हुआ होता है। तभी मौके पर तुरंत ही वहाँ के जो 2 लोग होते हैं वह व्यक्ति तुरंत ही उस रावक्सर के थाने में फ़ोन कर देते हैं, जिससे मौके पर रावक्सर की थाने की पूरी टीम पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस लाश को अपने कब्जे में लेने लगती है। तो तुरंत ही वह देखती है जो उसके सर पर इतना ज़्यादा खून बह उठता है कि जिससे उसकी बॉडी को पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाता है। और उसके जब पूरी बॉडी को निकाला जाता है तो उसके कई जगह वार किए गए हैं और उसके गले पर गहरा घाव होता है, जिससे पुलिस समझ जाती है इसकी हत्या की गई है। तुरंत पुलिस उस आदमी का शिनाख्त करने के लिए उसके पर्स से जब उसका पर्स जो होता है जेब से निकालता है तो वहाँ पर उसका आधार कार्ड होता है, तो उसमें जो नाम निकल के सामने आता है वह नाम उसी ही गाँव थोड़ी दूर पर मानवखेरी गाँव का रहने वाला ही राजेंद्र बावेरी था, जो 24 साल का था और उसी मानवखेरी के गाँव की रहने वाला व्यक्ति होता है। और वह अपना ही ज़िंदगी अच्छे से गुजारा करने के लिए उसी के एरिया में एक फ़ोटोग्राफ़ी जो मानवखेरी होता है उसी के एरिया में एक फ़ोटोग्राफ़ी की दुकान करता है। तभी मौके पर उस व्यक्ति की पहचान जल्द ही कर ली जाती है, क्योंकि उसके जेब में जो एक फ़ोटोग्राफ़र होता है उसका आईडी कार्ड पड़ा हुआ होता है। तुरंत ही उसके जो राजेंद्र होता है, राजेंद्र के पिता का नाम होता है धर्मपाल बावेरी। उसी समय उनके पास जब फ़ोन कर दिया जाता है तो उसी समय धर्मपाल दौड़ते हुए अपने ही वहाँ पर जहाँ पर वह लाश मिलता है वहाँ पर अपने परिवार के साथ वहाँ पर आते हैं। तुरंत ही वह देखते हैं तो अपने लड़के को देखकर वह चौंक जाते हैं। तो मौके पर ही जब पुलिस उनके मुंह को देखती है तो वह भी हैरान रह जाती है, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं धर्मपाल। और तब पुलिस उनसे जब पूछने लगती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है, तो वह कहते हैं हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, हमारा बेटा जो यहाँ के ही मानवखेरी गाँव के पास ही मार्केट में वहाँ दुकान करता है। तो वह उसके कुछ भी क्रू नहीं मिलता है। तो पुलिस जो होती है उसके ऊपर जो वह होता है मानवखेरी का जो लड़का होता है राजेंद्र बावेरी, उसके ऊपर तुरंत ही 302 का केस दर्ज करने के बाद तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देती है। जब पुलिस उसके जो हत्यारे होते हैं उनका पुलिस पूरी तरह से ढूंढना शुरू कर देती है। और जब ढूंढते नहीं पाती तो उसका जो मोबाइल नंबर होता है राजेंद्र का मोबाइल नंबर लेती है, उसका सारा ही CDR डिटेल पूरा निकाल लेती है। जब मौके पर उसका मोबाइल नंबर का पूरा डिटेल निकल के सामने आता है तो उसमें बार एक ही नंबर निकल के सामने आ रहा होता है, जिसमें लड़की का नाम होता है संजू। जो संजू उसी के ही सनघरिया गांव के पास में रहने वाली एक 26 साल की एक लड़की, जो वहां पर ही मार्केट में मौके पर जब पुलिस वहां पहुंचती है उसी संघरिया के बाज़ार में, तो वहां पर तुरंत ही उस संजू की लड़की को एक कपड़े की दुकान पे पाया जाता है। तो मौके पर जब पुलिस से उसी समय पूछ लेती है तो यह बताने लगती है, वो नंबर दिखाया जाता है। नंबर दिखाने के बाद वह लड़की वह नंबर तो पहचान लेती है कि इस लड़के से हम बात करते हैं। और तुरंत ही पुलिस उसको उसी समय वहाँ के थाने में, रावक्सर के थाने में ले जाती है। और उसको जब पूछना शुरू करती है तो वह लड़की पहले तो नहीं कबूलती, और उसके साथ जब ज़्यादा ही टार्चर किया जाता है तो वह सारी सच्चाई जो होता है वह कबूलने के लिए पूरी तरह से बेबस हो जाती है। अब वह जो संजू होती है पूरी सच्चाई जब पुलिस के सामने कबूलने लगती है तो वह बताने लगती है कि आज से हमारी 3 साल पहले ही शादी हुई थी और हम अपने पति के साथ ही वहाँ पर ससुराल अपने जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ दिन तो रहते लेकिन हमारा पति के साथ नहीं बनता है। फिर इसी बीच जब 1 साल का वक्त गुजरने लगता है तो इसी बीच हमें एक लड़का होता है, और वह लड़का होने के बाद लेकिन तभी हमारे पति से नहीं बनता। वहाँ से हम निकल के तुरंत ही अपने मायके चले आते हैं। मायके पर ही अपना पेट गुजारा करने के लिए वहाँ के ही तुरंत मार्केट में एक दुकान पे हमारी जॉब लग जाती है और वह जॉब करते रहते हैं। तो जॉब करने के वक्त वहाँ पर एक इंद्रपाल नाम के एक व्यक्ति से, जो वहाँ के ही रहने वाले उसी के मार्केट में रहने वाले वह व्यक्ति होता है, उसी इंद्रपाल जो एक शादीशुदा था, जो 30 साल का व्यक्ति होता है और उसके पिता का नाम होता है आकाश बावेरी। और उसकी जो इंद्रपाल होती है उसकी एक बहन भी होती है जिसका नाम होता है नंदनी बावेरी। और नंदनी बावेरी का
जब शादी कर दिया जाता है, उसका एक पति भी होता है जिसका नाम होता है भोलू राम। अब भोलू राम से जब उसकी शादी करने के बाद नंदिनी ससुराल जाती है तो वहाँ पर अच्छे से रहने लगती है। तो भोलू राम जो होता है वह इसी के गांव में ही मानो खेरी के गांव का रहने वाला व्यक्ति होता है, और मानो खेरी में हुआ नंदिनी के साथ वह भोलू राम दोनों पति पत्नी होते हुए रहने लगते हैं। तो इसी जो भोलू राम होता है, भोलू राम अक्टूबर 2021 का दिन आता है तो वह अपनी पत्नी नंदिनी को लेकर उस शादी के फंक्शन में जाता है। और जाने के बाद वहाँ पर जो राजेंद्र होता है के बाद वह देखता कि जो वहाँ पर मौके पर नंदिनी खड़ी होती है, नंदिनी की तरफ उसका इशारा ज़्यादा जाने लगता है, जिससे जो राजेंद्र होता है उस लड़की नंदिनी का बार बार वह फ़ोटो क्लिक करने लगता है। और करने के बाद वह जब फंक्शन में बैठे हुआ था तो उसके मोबाइल जो नंदिनी होता है, नंदिनी का नंबर लेकर उसके मोबाइल पर तुरंत वह फ़ोटो भेजने लगता है, जिससे नंदिनी यह बात समझ जाती है और वह तुरंत इस बात को पकड़ लेती है कि राजेंद्र हमारे पीछे पड़ा होता है। तो उसी समय जो राजेंद्र उसके पास जब जाती है नंदिनी तो उससे 4 बातें करती है, उससे धीरे धीरे उसी समय लगाव हो जाता है और वहीं पर दोनों आपस में ही वो उसका नंबर ले लेती है, जिससे राजेंद्र और नंदिनी जो आपस में नंबर अपना ले लेते हैं और उनसे बातें करते हैं। धीरे धीरे इनका बातें करते करते वक्त गुजरने लगता है। फिर इस चीज़ का जो भनक होता है, इसका भनक उसके पति नंदिनी के पति भोलू राम को भी नहीं लगता। फिर धीरे धीरे इनका वक्त ऐसे ही बातों में गुजर जाता है। फिर एक दिन जब नंदिनी के पति भोलू राम को इस बात की भनक लग ही जाती है तो तुरंत ही वह गुस्सा हो जाता है। वह अपनी पत्नी नंदिनी को बार बार धमकाने लगता है। वह कहती गांव की इज्जत है और तुम इस गांव की इज्जत को उछाल रही हो, अगर लोग दुनिया वाले हमारे गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो वह नंदिनी तो उस समय समझा देता है, लेकिन जब ऐसा ही वक्त गुजरने लगता है इनके बीच यह बातें नहीं टूटती और इनकी बातें नंदिनी और राजेंद्र की बातें बार बार फ़ोन पे होया करती है। तो यह सुन लेता है, इसको पता भी चल जाता है भोलू राम को। तुरंत ही वह जाकर जो नंदिनी का भाई होता है इंद्रपाल को ही वह फ़ोन पे बता देता सारी बात अपनी बहन के बारे में कि हमारे गांव के लड़के राजेंद्र के साथ यह चक्कर है। तो उसी समय इंद्रपाल वह भागा भागा उसी के ही घर मानव खेरी के गांव में ही उसी के घर आता है और अपनी बहन को वह खरी खोटी सुनाने लगता है। सुनाने के बाद अपनी बहन के सुनाने के बाद वहाँ से तुरंत भाग जाता है और वह जाकर राजेंद्र के दुकान जहाँ होता है फोटोग्राफी का दुकान, उसी दुकान पे पहुंचकर वह राजेंद्र को भी धमकाने लगता है और उससे बोलता कि अगर आज के बाद हमारी बहन से तुम बात करोगे तो तुम्हारे ज़िंदगी के लिए अच्छा दिन नहीं होगा, तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। तो मौके पर वह वहाँ से इंद्रपाल तुरंत ही निकल जाता है। लेकिन जब एक बार फिर वह जो भोलू राम होता है नंदिनी को इस बात के लिए फिर पकड़ लेता है राजेंद्र के साथ बात करते हुए, फिर वह अपनी जो इंद्रपाल होता है इंद्रपाल को यह बात फिर बता देता है। भोलू राम तुरंत वह भाग के फिर उसी मानव खेरी के गांव में इंद्रपाल आता है और अपनी बहन नंदिनी का मोबाइल लेकर वह पटक देता है, फोड़ देता है। फिर जाकर उसी समय उसको जो होता है राजेंद्र को समझाता है, लेकिन राजेंद्र को समझाने के बाद तुरंत ही वो भाग जाता है और तब वह समझ जाता है इंद्रपाल होता है कि यह रास्ता अब सुधरने वाला नहीं है। तुरंत ही वह अपने जो इंद्रपाल होता है उसके 4 दोस्त होते हैं, वह चारों दोस्त जिसका नाम होता है सोनू और प्रेम और बाकेलाल और जिसका नाम होता है राधे श्याम के साथ मिलकर वह अपनी बहन की और जो राजेंद्र के बीच चलता था सारी बात उनके चारों के साथ शेयर कर देता है, जिससे मौके पर वह चारों मिलकर एक प्लान का गठन करते हैं कि अब इस राजेंद्र जो होता है राजेंद्र को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो यार तुम्हारी बदनामी तो होगी। क्योंकि जो इंद्रपाल था वह एक दबंग किस्म का, बहुत ही दबंग किस्म का आदमी था, तो इसीलिए उसका जो इलाका था वह उससे ही डरता था। तो इसी बात को लेकर इंद्रपाल सोचता था हमारा दबदबा कायम रहे, इसीलिए उसे राजेंद्र होता है अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए जाकर वह एक प्लान बनाता है और हमारी बहन को जो नंदिनी है इसको कोई चोट ना पड़े, और इंद्रपाल इसको जो है राजेंद्र को अपनी रास्ते से हटाने के लिए पूरी तरह से प्लान बना लेता है। वह उसके इंद्रपाल की एक प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है, प्रेमिका होती है संजू। जो संजू से वह बात करके जब वह बता देता है, जो यही संजू जो मिली थी दुकान पे, जो कपड़े की दुकान पे पुलिस ने पकड़ा है वही संजू उसी समय जब उस इंद्रपाल के फ़ोन में टच में आती है तो उससे वह बात कहती है। तो जो संजू जो होती है वह इंद्रपाल से बातें करने लगती है। तो उसी बीच इंद्रपाल जो होता है वह अपनी सारी बात बहन के बारे में उस संजू से सारी शेयर कर देता है, जिससे उसी समय प्लान बनाते हैं कि तुम इंद्रपाल जो कहता संजू से तुम जाकर उस जो राजेंद्र है राजेंद्र के साथ अपना चक्कर चलाओ, उसको प्यार में ऐसा फंसा लो कि तुम्हारे प्यार में फंस जाए, फिर जब फंस जाए तो हमसे फ़ोन करके बता देना। तो उसी समय संजू भी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। लेकिन इनके बीच जब यह मोबाइल नहीं रहता तो उसी बीच होली का दिन भी आ जाता है। होली का दिन जब आता है, मार्च 2022 का दिन आता है, तो उसी बीच जो राजेंद्र होता है वह नंदिनी को ले जाकर ही कैसे का तैसे करके एक मोबाइल फ़ोन पकड़ा देता है। लेकिन उनका बातें चलने लगता है और जब चलने लगता है तो इनमें समझ हो जाता है। फिर एक दिन उसी का मोबाइल लेकर जो इंद्रपाल होता है, इंद्रपाल उसी संजू के पास फ़ोन कर देती है। उसी समय संजू भी फ़ोन करके तुरंत वो उसे राजेंद्र के पास जब फ़ोन करती है तो उससे बोलती है मैं संजू की जो
इंद्र जो नंदिनी है, नंदिनी का मैं दोस्त बोल रहा हूँ, इस समय नंदिनी तुमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि उसका भाई उसको कैद कर रखा है, उसके पास मोबाइल भी नहीं है। तो मौके पर जो राजेंद्र वह घबरा जाता है और यह जो संजू होती है, संजू इससे इतनी मीठी मीठी बातें करने लगती है जिससे मौके पर राजेंद्र उस संजू के जाल में फंसने लगता है और फंसने के बाद धीरे धीरे इनका चक्कर ऐसे बढ़ जाता है और जो संजू होता है, संजू भी उसके तरफ खींची चली आती है, लेकिन इस बात को आज समझ नहीं पाती हमें क्या करना है। लेकिन एक दिन मौका पाकर जो संजू होती है, संजू वह तुरंत ही इंद्रपाल से सारी बात शेयर करता है कि वह हमारे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। तुरंत ही वह उसको उसके बाद बताता है, तुरंत ही वह उसको जाल बिछाने के लिए मौके पर ही उसी जो होता है रवाक्सर ज़िले के पास ही, थाने के पास ही एक हनुमान मंदिर पड़ता है, उसी हनुमान मंदिर के रोड के पास ही उस राजेंद्र को फ़ोन करके मौके पर वह बुलाती है। और जब बुलाती है, जो होती है संजू की बुलाती, यहाँ पर आ जाओ, हम एक होटल बुक किए हैं। तो मौके पर जब 16 जुलाई का दिन आता है तो 16 जुलाई 2022 को वह सुबह का टाइम जो होता है उसी टाइम वह फिक्स करते हैं और रात को जाकर अपना टाइम वहाँ रखते हैं। 16 जुलाई 9:30 बजे का रात आ जाता है तो वह मौके पर राजेंद्र जो होता है अपने एक दोस्त मोनू को साथ लेकर आता है, वह जो उसका मामा का लड़का होता है। तो मौके पर जो संजू होती है, संजू भी एक अपने ही जो इंद्रपाल होता है, इंद्रपाल का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है प्रेम, वह प्रेम को लेकर आता है साथ में। और जब मौके पर उसी समय जो राजेंद्र होता है उसी हनुमान मंदिर के पास पहुँचते हैं तो वह उससे सारी बातें वह जो होती है संजू करने लगती है। और करने के बाद उसको बोलती है कि हम इस लड़के को छोड़ के, जो प्रेम बैठा हमारे बाइक पे, इसको छोड़ के हम तुरंत ही आते हैं। तो मौके पर जो वह होता है राजेंद्र भी वह वहाँ पर सुनसान अकेला खड़ा होता है। तो मौके पर राजेंद्र जैसे ही साइड में जाता है तो वहाँ जो नहर पड़ता है, उसी नहर रावाक्सर के ही थाने के लगभग 3 किलोमीटर के पास ही जो नहर पड़ता है, उसी नहर पे 4 लोग खड़े हुए होते हैं और इंद्रपाल भी साथ होता है। तो मौके पर उसी समय पीछे से पकड़ कर जो राजेंद्र होता है, राजेंद्र पाल के पीछे से इतनी तेज़ गर्दन दबा देते हैं, मौके पर उसको इतनी तेज़ धार हथियार से मार देते हैं जिससे वहाँ पर गिर जाता है और उसको तब तक मारते हैं जब से उसकी प्राण ना निकल जाए। तो जब वह समझ जाते हैं कि उसकी जान निकल चुकी है, तभी उसी समय इंद्रपाल और उसके चारों दोस्त मौके पर ही फरार हो जाते हैं। जब पुलिस सारी सच्चाई जो होती है इस जो संजू होती है उसके मुंह से सुन लेती है, तो उसी समय संजू के थ्रू सबको, इंद्रपाल और उसके 4 दोस्तों को मौके पर पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जो उसके जो दोस्त भी होते हैं उनको अरेस्ट कर लेती है और फिर उनको लंबे सज़ा के लिए पुलिस जेल में डाल देती है। और यह जो सज़ा होता है, इनको एक लंबा सज़ा हो जाता है जिससे इनकी ज़िंदगी अब बचना ही नामुमकिन होता है, क्योंकि यह जो सज़ा होता है ऐसा सज़ा एक मिसाल बनने जा रहा था। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस घटना को इस वीडियो में ज़रूर कहें, क्योंकि यह जो घटना था यह एक प्यार को इस तरह आगे बढ़ रहा था जो इसको रोकने के लिए एक दबंग भाई ने ही उस लड़के की हत्या कर दी। दोस्तों आप इसे जो संजू है, इस संजू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसको भी क्या सज़ा मिलना चाहिए? और जो इंद्रपाल था इसको भी क्या सज़ा मिलना चाहिए? जो भी सज़ा मिलना चाहिए हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको हम सावधान करना चाहते हैं, इसलिए जहां भी रहें आप सावधान और सुरक्षित जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।